मुंबई होटल। रुद्र को देख जहां कांची को सुकून मिला था वहीं उस आदमी को धक्का लगा था। उसने जल्दी से अपने दोनों साथी को उठाने की कोशिश की और धीरे से बोला, भाई उठ जल्दी वरना सब बिगड़ जाएगा। भाग यहाँ से, हमें उनका सच छुपाना होगा। लेकिन जब वो आदमी नहीं उठा तो उसने पानी का जग उस पर उड़ेल दिया। यहाँ रुद्र और कांची एक दूसरे की आंखों में डूबे थे। कांची की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। रुद्र कांची से अलग हुआ और बोला, तुम ठीक तो हो ना? बोलो, सब मेरी गलती है। मैं ना तुम्हारी नाक पर चटनी लगाता ना तुम यहाँ आती। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे इस तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आई एम सॉरी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। सॉरी, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, पर आज के बाद ये नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कह रुद्र ने कांची को फट से अपने सीने से लगा लिया। उसे खुद नहीं पता था वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। उस टाइम उसे जो सही लगा, जो उसका दिल किया, उसने वो किया। इस बात से अनजान वो भी था कि उसे कांची की इतनी फिक्र क्यों थी। पानी पड़ते ही वो आदमी उठ गया और बोला, काम हुआ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रुद्र पर पड़ी उसकी बोलती बंद हो गई। उसने डर से थूक निगल लिया। भाई भाग जल्दी, वो दूसरा आदमी बोला और दोनों वहाँ से भागने लगे। लेकिन तभी उन दोनों को रुद्र के गार्ड्स ने पकड़ लिया। रुद्र ने उन दोनों को देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने कांची को प्यार से सोफे पर बैठाया, जो इस वक्त नशे में थी। उसकी आंखें बार बार बंद खुल हो रही थी और उसका सर भी चकरा रहा था। कांची को ठीक से बैठा कर रुद्र उन दोनों आदमियों के पास आया और उन्हें गुस्से से देखा। गुस्से से उसकी मुठ्ठियां बंध गईं। दोनों आदमी डर के मारे पागल हो रहे थे। दोनों डर से बार बार थूक निगल रहे थे कि तभी रुद्र ने एक आदमी का हाथ पकड़ मोड़ दिया, बल्कि उसके हाथ की हड्डी ही टूट गई। इसी हाथ से छुआ था ना तूने मेरी बीवी को, अब तू अपने हाथ और अपनी जान दोनों से हाथ धो बैठेगा। इतना कह रुद्र ने उसके दोनों हाथों में गोलियां चला दी थी। इतने में ही वो आदमी ढेर हो गया था और उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। ये सब देख उसका साथी बुरी तरह चिल्लाया था। उसे देख रुद्र बोला, टेंशन मत ले, इसके साथ तुझे भी ऊपर पहुंचा देता हूँ। दोनों साथ में ही रहना हमेशा, ओके? इतना कह रुद्र ने गन उसकी तरफ कर दी थी। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। अभी वो आदमी इतना ही कह पाया था जब रुद्र ने बंदूक की सारी गोलियां उस आदमी के सीने में उतार दी थीं और वहां एकदम शांति फैल गई थी। कांची को ये सब देख बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसके सामने दो लोगों की मौत और अभी वो नशे में भी थी। उसका सर झूम रहा था। उठाकर फेंको इस कचरे को। इतना कह रुद्र कांची का हाथ पकड़ बाहर आ गया था। बाहर होटल का पूरा स्टाफ डर से कांप रहा था। अरे यहाँ कोई सिक्योरिटी है या नहीं? देखो मेरी वाइफ की हालत। दो लड़के बदतमीजी कर रहे थे मेरी वाइफ के साथ और वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं था। क्या ये है आपकी सिक्योरिटी? वो दोनों लड़के आए कहाँ से इस होटल में? अगर मेरी वाइफ को कुछ हो जाता ना तो मैं छोड़ता नहीं तुम में से किसी को। तभी एक सर्वेंट हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। सर मैम। तभी रुद्र उससे बॉक्स छीनते हुए बोला, शट अप, मैं अपनी वाइफ का ध्यान खुद रख सकता हूँ। तुम लोग अपने इस होटल का ध्यान रखो और आइंदा से ऐसे आदमी आना जाए इस होटल में, वरना होटल बंद करा दूंगा। ये सॉरी सर, होटल का मैनेजर बोला। तभी रुद्र उस पर चिल्लाया, सॉरी माय फुट, अब यहाँ क्या खड़े हो? जाओ अपना काम करो और अपना चेहरा मत दिखाना मुझे, वरना जो मैं करूँगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। तभी कांची सर पकड़ गिरने को हुई और उसे रुद्र ने पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो? इतना कह रुद्र ने उसे अपने गले से लगा लिया। यहाँ से चलो प्लीज, कांची धीरे से बोली। उसको बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। हाँ हम घर में चल रहे हैं, डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इतना कह रुद्र ने कांची को गोद में उठा लिया और उसे बाहर ले आया और कार में बैठा कर कार स्टार्ट कर दी। कांची ने अपना सर रुद्र के कंधे पर रखा था और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। तुम बहुत बुरे हो, खूनी हो तुमने उन दोनों को मार दिया, खूनी खूनी हो तुम। कांची बहुत धीरे बोल रही थी लेकिन रुद्र सुन पा रहा था। लेकिन इस वक्त उसने कांची को कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद रुद्र की कार मैंसन के सामने आकर रुकी। वॉचमैन ने गेट खोला तो कार अंदर आ गई। रुद्र कार से उतरा और कांची को अपनी गोद में उठाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। मुझे नीचे उतारो शैतान। ना शैताना, हाँ ये तुम पर सूट करता है। शैताना, तुमने उन दोनों को मार दिया, तुम खूनी हो। शैताना, कांची की बकवास रुद्र शांति से सुन रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ बहुत बड़ा जो सिर्फ वही जानता था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। रुद्र कांची को अपने रूम में ले आया था। उसने कांची को बेड पर लेटाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी कांची की हरकत पर उसने पीछे मुड़कर देखा।
कांची बेड पर झूमते हुए उछ कूद कर रही थी। ये बेड कितना सॉफ्ट है, कितना मजा आ रहा है, मन करता है इस पर उछलती रहूं। हाँ, आखिर क्या सोच रहा है रुद्र? क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से? जानने के लिए पढ़ते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।